हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस प्यारे इस चैनल पे। आज हम फिर देखने वाले हैं JEE 2025 जो कि 29 जैन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन, जो कि अनुक्रम एवं श्रेणी जिसे हम सीक्वेंस एंड सीरीज कहते हैं। इसमें का जबरदस्त क्वेश्चन जो कि इंटीजर टाइप में था, इसमें कोई ऑप्शन नहीं दे रखा था। ओके, इस क्वेश्चन में कहा है कि मान ली कि कोई A1 A2 A3 से लेके A 2024 तक एक समांतर श्रेणी होगी। जैसे कि ये हमें श्रेणी दे रखा है जो कि एक समांतर श्रेणी में है, इसका हमें मान भी दे रखा है 2233। ठीक है, फिर कहा है कि तो हमें इसका मान निकालिए A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A 2024 तक। ठीक है, अब इसे आप देखने के बाद क्या समझोगे? देखो, जब भी ऐसा सवाल दिखिए तो पहले ये सोचना शुरू करो कि हमें निकालना क्या है। हमें निकालना है मतलब 1 2 3 4 2024 पदों का योग हमें निकालना है। तो मैं क्या इसे ऐसे लिख सकता हूँ S 2024। अब हमें इसका फॉर्मूला पता है क्योंकि ये हमारा क्या होता है, यही। ठीक है, ये हमें क्या करना है, निकालना है। इसका फॉर्मूला हमें पता है 2024/2, जिसे मैं लिख सकता हूँ 1012। ठीक है, प्लस 2A, सॉरी, प्लस हमारा क्या होता है, प्रथम पद प्लस एल। एल मतलब अंतिम पद या एनवा पद होता है। देखो, तो हम क्या लिख देंगे A 2024। ठीक है, अब तुम कहोगे सर ये इसका फार्मूला नहीं होता है। मैंने कहा क्यों? तूने कहा सर इसका फार्मूला कुछ ऐसा होता है कि n/2 2A प्लस n-1 इंटू डी, ऐसा होता है इसका फार्मूला। आपने ये कैसे लिख दिया? मैंने कहा देख, अगर मैं इधर a प्लस n-1 इंटू डी इसको लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2a को a प्लस ए कर सकता हूँ। अब तुझे पता है कि इसका मान क्या होता है, इसका मान तो an ही होता है ना दोस्त। ये तो an का मान ही होता है ना, जिसका an का मतलब क्या होता है, अंतिम पद या nवां पद। तो मैंने डायरेक्ट इसे क्या लिख दिया, A 2024। ठीक है, इसका मतलब कि अगर हमें ये ज्ञात करना है तो बस A प्लस A 2024 मतलब प्रथम पद और अंतिम पद का योग मिल जाए तो हम इसे निकाल लेंगे आसानी से। ठीक है, अब ये ज्ञात करने के लिए हमको इतना बड़ा सा सीरीज दे रखा है जिसका हमें मान भी दे रखा है अच्छे से। अब इसे चलिए सॉल्व करते हैं इसे। अब तुम देखो तो यहाँ A1 है, 1 है, फिर 4, फिर 5 आ गया, मतलब सिर्फ 4 का अंतर। फिर इधर क्या कर रहा है, 5 का अंतर, 5 का अंतर, 5 का अंतर, चलते जाओ। ठीक है, मतलब ये बीच में थोड़ा अच्छा दे रखा है। ये अंत वाला, शुरू वाला और अंत वाला कुछ डिफरेंट टाइप का दे रखा है। मैंने कहा इन दोनों को भी छोड़ दो, इनको ले लो। इनको मैं लेके क्या करूंगा, तुम इसमें बस बता दो इसमें कुल कितना संख्या है, मतलब कुल कितने पद हैं। तूने कहा सर पद तो कैसे निकालें पता नहीं है। मैंने कहा मैंने तेरे को अभी फार्मूला बताया, क्या, एनवा पद जो होता है A प्लस n-1 इंटू डी, इसमें पदों की संख्या क्या होती है, n होती है टी। एनवा पद क्या दिया मैं, 2020 दिया है। प्रथम पद क्या दिया, 5 प्लस n-1। इन दोनों का अंतर क्या हो गया, 5 का, अभी मैंने कहा तो ये गया 5 हमारा। ठीक है, इसको इसमें से घटा दो, क्या हो जाएगा 2015। जब इसको बटे में आ गया तो क्या 5 हो गया, इज इक्वल टू n-1। ओके, यहाँ से 5 हो के 20, 5 3 15 इज इक्वल टू n-1। यहाँ से n का मान क्या हो गया, 404। ठीक है, n का मान क्या आ गया हमारा, 404। मतलब इसमें जो हमारा पदों की संख्या है पूरा 404 है। ठीक, तुम इसे बिना फॉर्मूला लगाए भी तुम सॉल्व कर सकते हो। कुल पदों की संख्या, अंतिम पद कितना है 2020, अंतर कितना है 5। तो मैं डायरेक्ट अगर 2020/5 करूँ तब, सॉरी 5 नहीं, 5 हो की 20, 0 5 हो की 20, इतना हमें मिल जाएगा आसानी से। ठीक है, तुम कहोगे इसका क्या हम करें। मैंने कहा देख, कुल पदों की कितनी संख्या होगी हमारी, 404। कितनी हो गई, 404 हो गई। ठीक है, अब इसको भी ले ले, 1 और 2, तो कुल कितनी हो जाएगी हमारी, 406 पद। कुल कितने पद हो जाएंगे हमारे, 406। ठीक है, अब अगर मैं तुझसे कहूं कि तू 406 पदों का मतलब योग लिख दे, क्या लिख, तू 406 पदों का योग, तो तू क्या करेगा। हमको पदों की संख्या तो पता चल गई ना, तो कुल कितने हो गए। मैंने कहा तो ये हमारा दे रखा है S 406 दे रखा है हमें 2233। ठीक है, इसका मान लिख दे S 406/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम पद A1, अंतिम पद क्या है 2024। ठीक है, इज इक्वल टू 2233।
अब तू बता कि यहाँ से क्या मैं इसका मान निकाल के यहाँ पे रख सकता हूँ, हाँ या ना? तू कहेगा हाँ आराम से। तो इसको इसमें गुणा कर दो। अब देखो 406 से ये कट रहा है क्या कहीं? मेरे को तो नहीं लग रहा है, पता नहीं, देखते हैं। A1 प्लस A 2024, ये कैलकुलेशन या कर लेना तुम। ये हो गया 2 3 6, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, इसको यहाँ पे रख दो। यार इसको ही काट दो पहले, ये तो कट ही रहा है। ये 2233, इसको काटो, क्या हो जाएगा 203। ओके, ये कट जाएगा हमारा। अब शायद ये कट रहा होगा मेरे हिसाब से। 203 से अगर तुम इसको काटोगे तो मेरे हिसाब से 11 बार जाएगा। देख लो, 11 3 33, 11 दूनी 22। ठीक है, तो हमारा मान क्या आ गया? हमारा 11 आ गया। अब इसका मान यहाँ से उठा के रख दो यहाँ पे 11। ये हमारा हो गया 1012 इंटू 11। इसको सॉल्व कर दो, हमारा इसका मान मिल गया। 11 दूनी 22, सॉरी, ये हो गया 11 दूनी 22, 11 कम 11 दू 13, अस्सी लगा एक का, तो 11 जीरो में ये एक हो गया, 11 कम 11। तो हमको क्या मिल गया? 11,132 हमारा हो गया राइट आंसर। ये क्वेश्चन इस तरीके से हमने सॉल्व किया, जो कि बहुत ही कम समय में हमारा सॉल्व हो गया। ओके।